दोस्तों, क्या आप कंधे के दर्द से परेशान हैं और जब भी आप अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं या रात को सोते हैं तो आपको आपके कंधे का जो दर्द है वो परेशान करता है और आपको आपके कंधे में स्पेशली सामने की तरफ दर्द है, तो हो सकता है आपके इस कंधे के दर्द का कारण बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस हो या फिर आपके डॉक्टर ने आपको डायग्नोज किया है कि आपके कंधे में दर्द का कारण बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस है और आप चिंतित हैं अपनी समस्या को लेकर। तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सीएल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस, जिसकी वजह से आपको कंधे में दर्द की तकलीफ होती है, तो बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस के बारे में हर वो जानकारी दूंगा जिसे आप जानना चाहेंगे। बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस की समस्या क्या होती है, इस समस्या के होने के क्या कारण होते हैं और कैसे आप खुद से डायग्नोज कर सकते हैं कि आपके कंधे में दर्द का कारण बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस है। और अगर आपके कंधे में दर्द का कारण बाइसेप्टल टेंडिनाइटिस है तो हम क्या होम बेस्ड ट्रीटमेंट प्लान घर पे फॉलो कर सकते हैं जिससे हम इस समस्या को ठीक कर सकें। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस जिनको फॉलो करके आप अपनी बाइसेप्टल टेंडिनाइटिस की समस्या को हमेशा के लिए ठीक करने में कामयाब होंगे। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है कि बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस की समस्या एक्चुअल में क्या होती है। तो एक्चुअल में बाइसेप एक मांसपेशी होती है जो हमारे बाजू के अंदर होती है। ये मांसपेशी हमारे कंधे में ऊपर से स्टार्ट होती है और नीचे हमारी जो एल्बो है वहां तक आती है। ऊपर ये हमारे जो स्केपुला हड्डी है उसकी जो कॉर्कोइड प्रोसेस है उस पे एक हेड अटैच होता है। इस बाइसेप के अंदर दो हेड होते हैं। तो पहला जो शॉर्ट हेड है वो तो अटैच होता है, हमारी जो स्केपुला हड्डी है उसकी कॉर्गोइड प्रोसेस है उस पर अटैच होता है। और इस मांसपेशी का जो लॉन्ग हेड है वो अटैच होता है हमारी जो स्केपुला हड्डी है उसकी जो ग्लिनोइड केविटी है उसमें। ग्लिनोइड केविटी के ऊपर एक सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल होता है, उस पे जाकर ये अटैच होता है। और ये हमारी जो ग्लिनोइड केविटी है उसमें जो लैब्रम होता है, जो हमारे शोल्डर जॉइंट के अंदर जो लैब्रम होता है उससे ये ब्लेंड हो जाता है। और नीचे ये मांसपेशी दोनों हेड एक साथ ज्वाइंट करके और नीचे हमारी जो रेडियस हड्डी होती है उसमें ये अटैच होता है। और इस मांसपेशी का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये हमारे हाथ को इस तरीके से सुपेनेट करती है और हमारी एल्बो को इस तरीके से मोड़ती है। अब अगर मान लीजिए आप कोई ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं जिसमें इस मांसपेशी का अत्यधिक प्रयोग होता हो, तो उसकी वजह से धीरे धीरे इस मांसपेशी का जो लॉन्ग हेड है, जो कि हमारे जो ह्यूमरस हड्डी है उसका जो बाइसिपिटल ग्रू है उसमें से निकलता है, वहां पे इन्फ्लामेशन यानी दर्द और सूजन की समस्या रहने लगे, बार बार उसमें वियर एंड टियर होने लगे और उसकी वजह से धीरे धीरे उसके अंदर दर्द और सूजन की समस्या रहने लगे, तो हमें हमारे कंधे के अंदर इस जगह पे यानी सामने की तरफ दर्द और सूजन की समस्या रहने लगती है। और जब भी हम हमारे हाथ को ऊपर उठाते हैं या किसी काम करने के लिए हम हमारे हाथ को ऊपर उठाते हैं या रात को जब भी हम हमारे कंधे की करवट सोते हैं तो हमें हमारे कंधे के अंदर दर्द की समस्या रहने लगती है। और फ्रेंड्स, इसी कंडीशन को बोलते हैं बाइसेप्टल टेंडिनाइटिस। अब सवाल आता है कि हम कैसे पता करेंगे खुद से कि हमारे कंधे में दर्द का कारण बाइसेप्टल टेंडिनाइटिस है और उसकी वजह से हमें कंधे में दर्द की तकलीफ है। तो कंधे में दर्द के कई कारण होते हैं और उन कारणों के ऊपर हमने ऑलरेडी पहले से एक वीडियो बना रखा है। लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखी है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि आपके कंधे में दर्द का कारण क्या है। इसके बाद हम कुछ सिंपल टेस्ट करेंगे, उस सिंपल टेस्ट से हम आसानी से पता कर पाएंगे कि हमारे कंधे में दर्द का कारण बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट और आसान टेस्ट है वो ये है फ्रेंड्स कि हम हमारे एल्बो को इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे और हम हमारे दूसरे हाथ को इस तरीके से ऊपर लगा लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, हम इस हाथ से इस तरीके से ऊपर की तरफ जोर लगाएंगे और दूसरे हाथ से उस जोर को इस तरीके से रोकेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी और हमारा जो बाइसिपिटल मसल्स का जो लॉन्ग हेड है वो इरिटेट होगा और हमें हमारे कंधे में दर्द की दिक्कत होगी, यानी हमारी जो सिम्टम्स है वो उभर कर आएंगे। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आपके कंधे में दर्द का कारण बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस है। इस तरीके से आप खुद से डायग्नोज कर सकते हैं कि आपके कंधे में दर्द का कारण बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस है। फिर भी अगर आपको कंधे में दर्द की तकलीफ है तो मेरी आपको सलाह है कि अपने नजदीकी फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें, जिससे ये प्रॉपर्ली डायग्नोस हो सके कि आपके कंधे में दर्द का कारण क्या है। और अगर आपके कंधे में दर्द का कारण बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस है तो ही आप इस वीडियो में जो ट्रीटमेंट प्लान मैंने बताया है उसको आप फॉलो करें।
और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1 टू 1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं, हम डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट प्लान। ट्रीटमेंट प्लान का जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स, वो ये आता है कि आपको अगर अभी-अभी आपके कंधे में दर्द की तकलीफ शुरू हुई है, तो मेरी आपको सलाह है कि ऐसी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, जिसके अंदर आपकी इस बाइसेप मसल्स का अत्यधिक प्रयोग होता है, या आप अभी-अभी आपने जिम जॉइन किया है और आप बाइसेप मसल्स के लिए वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज, वेट वाली एक्सरसाइज या डंबल से जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मेरी आपको सलाह है कि कुछ समय के लिए आप इसकी जो एक्सरसाइजेस है वो बंद करें और कुछ समय के लिए अपने कंधे को रेस्ट दें। अगर कोई आप ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी ओवरहेड एक्टिविटी आप कर रहे हैं, तो उसको कुछ समय के लिए रोक दें और कुछ समय के लिए आप अपने कंधे को कंप्लीटली रेस्ट दें और ऐसी कोई एक्सरसाइजेस नहीं करें, जब तक कि आपके कंधे का जो दर्द है वो कम नहीं हो जाए। इसके बाद ट्रीटमेंट प्लान का जो सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है आइस मसाज। आप दिन में 2 से 3 बार अपने कंधे पर 5 से 10 मिनट आइस मसाज करें। आइस मसाज करने से आपके कंधे के अंदर जो सूजन की समस्या है, दर्द की जो समस्या है उसको कम करने में मदद मिलेगी और शुरुआत में रेस्ट और आइस मसाज ही आपको करना है कम से कम 4 से 5 दिन या मैक्सिमम 10 दिन तक। जब तक कि आपके कंधे का जो दर्द है वो इस लेवल पे नहीं आ जाए कि आप उसको टॉलरेट कर सकें। और जब आपके कंधे में दर्द कम हो जाए, उसके बाद ही हम आगे का जो ट्रीटमेंट प्लान है वो स्टार्ट करेंगे। अब ट्रीटमेंट प्लान का थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है डीप फ्रिक्शन मसाज। डीप फ्रिक्शन मसाज करने से हमारे कंधे के जो हमारी जो बाइसेप मसल्स है उसका जो टेंडन है उसकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो एक्सेलरेट होगी और प्रॉपर उस टेंडन की हीलिंग होगी और उससे आपका जो दर्द है वो भी कम होगा और उसकी जो टेंडन की जो हीलिंग है वो भी प्रॉपर होगी। तो डीप फ्रिक्शन मसाज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे हाथ को इस तरीके से न्यूट्रल पोजीशन में रखेंगे और हम इस तरीके से 2 फिंगर लगाएँगे और हम क्या करेंगे कि हम हमारे कंधे के अंदर जो हमारी ह्यूमरस हड्डी है, उसका जो बाइसेप्टियल ग्रूव है, उसको पैल्पेट करेंगे। जब आप पैल्पेट करेंगे तो आप इज़िली आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे उस टेंडर पॉइंट को जहाँ पे आपको दर्द है और फिर आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से फिंगर को दबा के और इस तरीके से उस टेंडन के क्रॉस में, यानी जो टेंडन है वो इस तरीके से है और आप उसके क्रॉस में इस तरीके से मसाज करेंगे। इस तरीके से आप 4 से 5 मिनट मसाज कर सकते हैं और इस मसाज को जस्ट आप आइसिंग करने के बाद कर सकते हैं। आइसिंग करेंगे पहले और फिर आप इस तरीके से मसाज करेंगे 5 मिनट तक और इस तरीके से आप दिन में 3 से 4 बार तक इस डीप फ्रिक्शन मसाज को भी शुरू कर सकते हैं, जब आपका दर्द थोड़ा कम हो जाए। और जब दर्द और कम हो जाए तो आप उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर सकते हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे और उन एक्सरसाइजेज को करके आप अपनी बाइसेप्टियल टेंडिनाइटिस की समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे फ्रेंड्स, वो करेंगे हम हमारी जो बाइसेप मसल्स है उसकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। जब आपको शुरुआत में दर्द ज़्यादा रहता है, तो जब दर्द ज़्यादा हो तो आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस शुरुआत में स्टार्ट कर सकते हैं और उस एक्सरसाइज को करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए आपको राइट हैंड में दिक्कत है, आप क्या करेंगे, राइट हैंड की एल्बो को सीधा रखते हुए अपने हाथ को इस तरीके से दीवार पे लगा लेंगे। अब आप क्या करेंगे, आप अपने हाथ से इस दीवार को पुश करेंगे इस तरीके से, आगे की तरफ दीवार पे धक्का देंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। अपने हाथ से दीवार को धक्का देंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक आप कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे हमारी जो रोटेटर कफ मसल्स हैं उनकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, जिससे भी हमें हमारे कंधे के दर्द में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उन एक्सरसाइजेस को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक टॉवल लेंगे और उस टॉवल को हम हमारे एल्बो है, हमारी जो कोहनी है उसके नीचे हम इस तरीके से दबा लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम हमारी मुट्ठी को बंद करेंगे और हम हमारे अंगूठे को इस तरीके से ऊपर की तरफ रखेंगे। ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि जब भी हम एक्सरसाइज करें तो हमारा हाथ है वो इस तरीके से रोटेट नहीं करना चाहिए और हमारा जो अंगूठा है वो बिल्कुल इस तरीके से छत की तरफ होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे दूसरे हाथ को इस तरीके से लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस हाथ से बाहर की तरफ जोर लगाएंगे और दूसरे हाथ से उस जोर को इस तरीके से रोकेंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। इस हाथ से जोर लगाएंगे, इससे रोकेंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। और इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के भी कर सकते हैं। इसके बाद सेम हम इसी पोजीशन में रहेंगे और हम हमारे हाथ को इस तरीके से अंदर की तरफ लगा लेंगे। अब हम हमारे हाथ से अंदर की तरफ जोर लगाएंगे और फिर उस जोर को हम रोकेंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। अंदर की तरफ जोर लगाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि आपकी जो एल्बो है वो 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम होनी चाहिए, यानी ना तो ज़्यादा सीधी हो और ना ज़्यादा ऊपर हो, बिल्कुल 90 डिग्री से हल्का सा ऊपर की तरफ यानी कम हो।
तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस तरीके से ये तीनों एक्सरसाइज़ेज़ आप शुरुआत में जब आपके कंधे में दर्द ज़्यादा है तो उस समय इस शुरुआत में आप इन तीनों एक्सरसाइज़ेज़ को स्टार्ट करेंगे। जब दर्द आपका थोड़ा कम होने लगेगा तो फिर हम फर्दर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ेज़ हमारे कंधे की चालू करेंगे। उसके बाद जब हमारे कंधे का दर्द और कम हो जाता है तो फिर हम हमारी जो बाइसेप मसल्स है, हमारी जो रोटेटर कफ मसल्स है, उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ेज़ शुरू करेंगे। और इन एक्सरसाइज़ेज़ को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक रेजिस्टेंस बैंड का प्रयोग करेंगे। आप चाहे तो इस तरीके की रेजिस्टेंस बैंड ले सकते हैं या आप चाहे जो थेराबैंड आती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, उस रेजिस्टेंस बैंड का एक सिरा है उसको नीचे पाँव में दबा लेंगे और दूसरे वाले सिरे को जिससे आपको एक्सरसाइज करनी है उस मान लीजिए आपको राइट हैंड में दिक्कत हो और राइट हैंड के से एक सिरे को हम पकड़ लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे हाथ को इस तरीके से नीचे की तरफ रखते हुए फिर हम हमारी कोहनी हाथ को इस तरीके से ऊपर की तरफ घुमाते हुए हम हमारे हाथ को इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके आएँगे। 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, फिर धीरे-धीरे हम इस तरीके से नीचे लेके जाएँगे और हम हमारे जो कलाई है, हमारा जो हाथ है उसको पीछे की तरफ इस तरीके से रोटेट कर देंगे। ये ध्यान रखना है कि हमारा हाथ है वो प्रोनेशन में होना चाहिए और जब हम एक्सरसाइज शुरू करें तो धीरे-धीरे हमारा जो हाथ है वो इस तरीके से सुपीनिएशन में आए, पूरा ऊपर तक लेके जाएँगे। 1 से 2 सेकंड रोकेंगे और फिर धीरे-धीरे हम इस तरीके से नीचे लेके आएँगे और हम हमारे हाथ को इस तरीके से घुमाते हुए पीछे की तरफ लेके जाएँगे। इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, वो ये है फ्रेंड्स कि जब भी आप अपने हाथ को इस तरीके से उठाते हो, तो आपका हाथ शुरुआत में इस तरीके से पीछे की तरफ होना चाहिए और फिर धीरे-धीरे आप इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाएँगे और जब आप वापस अपने कोहनी को सीधा करेंगे, तो भी आप धीरे-धीरे करेंगे। इससे आपकी जो बाइसेप मसल्स है, वो एसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट होगी और इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा आपको इस समस्या में मिलेगा और जब आपका हाथ नीचे जाए, तो इस तरीके से पीछे की तरफ घूमना चाहिए और आपकी जो एल्बो है, वो इस तरीके से आपकी बॉडी के पास में टच होनी चाहिए, इस तरीके से दूर नहीं होनी चाहिए और इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज की इनिशियली 10 बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज को करने से काफ़ी अच्छा फ़ायदा आपको इस समस्या में मिलेगा। उसके बाद हम करेंगे हमारी जो रोटेटर कफ मसल्स है उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस और उन एक्सरसाइजेस को करने के लिए हम क्या करेंगे, वही हम रेजिस्टेंस बैंड को रखेंगे। एक सिरे को हम इस तरीके से दीवार में लगा सकते हैं या जो डोर है उसका जो हैंडल है उसमें लगा सकते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को हम पकड़ा सकते हैं और फिर हम क्या करेंगे, हम एक से टॉवल लेंगे, उस टॉवल को इस तरीके से हमारी कोहनी के नीचे दबा लेंगे जैसा हमने फर्स्ट आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते समय किया था। अब हमारी कोहनी है वो इस तरीके से 90 डिग्री रहेगी। आप कोशिश करें कि 90 डिग्री या 90 डिग्री से हल्की सी कम रहे, लेकिन सीधी नहीं होनी चाहिए, 90 डिग्री से ऊपर ही होना चाहिए। आप अपना अंगूठा है वो इस तरीके से इस तरीके से छत की तरफ होना चाहिए यानी ऊपर की तरफ होना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से धीरे-धीरे उस जो रेजिस्टेंस बैंड को खींचते हुए अपने हाथ को इस तरीके से अंदर की तरफ लाएँगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे और फिर धीरे-धीरे आप इस तरीके से बाहर लेके जाएँगे। धीरे-धीरे आप इस तरीके से अंदर की तरफ लेके आएँगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे और फिर इस तरीके से धीरे-धीरे आप बाहर लेके जाएँगे। और इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज की भी इनिशियल 10 रिपिटेशन कर सकते हैं, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपिटेशन तक आप इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। अब आप करेंगे आपकी जो एक्सटर्नल रोटेटर मसल्स है उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। तो मैं आपको इस हाथ से बता रहा हूँ, मान लीजिए आपको इस हाथ में दिक्कत है, तो इस एक्सरसाइज को आप क्या करेंगे, आप सेम वही तरीका रखेंगे, आपकी एल्बो वही 90 डिग्री पे रहेगी, टॉवल को आप इस तरीके से दबा के रखेंगे, आपका जो अंगूठा है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ छत की तरफ होना चाहिए और फिर आप मुट्ठी को बंद करेंगे और धीरे-धीरे आप अपने हाथ को इस तरीके से बाहर की तरफ लेके जाएँगे। 1 से 2 सेकंड रोकेंगे और फिर धीरे-धीरे आप इस तरीके से उसको ढीला छोड़ेंगे। इस तरीके से खींचते हुए अपने हाथ को बाहर की तरफ लेके आएँगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे और फिर इस तरीके से उसको ढीला छोड़ेंगे। और इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के भी इनिशियली 10 बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक आप इस एक्सरसाइज के भी कर सकते हैं। ये तीनों एक्सरसाइजेस को करने से आपके कंधे की जो रोटेटर कफ मसल्स है, आपकी जो बाइसेप मसल्स है, उनमें धीरे-धीरे स्ट्रेंथ डेवलप होगी और धीरे-धीरे आपका जो दर्द है वो कम होने लगेगा और इस तरीके से जब आप इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपनी बाइसेप्टल टेंडिनाइटिस की समस्या को हमेशा के लिए ठीक करने में कामयाब होंगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। मेरे द्वारा बताई गई एक्सरसाइजेज़ आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।